नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप लोग ने जानते हो कि हमने एक इतिहास की सीरीज चला रखी थी कि हम सनवाइज इतिहास की घटनाएं याद करते हैं। तो उसी में आज हम बात करते हैं सन 1975 की। 1975 की बात करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी चीज़ याद आती है। 1975 का तीसरा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए ये सब किया था, कोई कुछ और बोलते हैं, कोई कुछ और बोलते हैं। तो सबका अपना जितनी मुंह उतनी बात हो जाती है, जो सब अपना बात कर सकते हैं। लेकिन आपको बताते हैं 1975 के अंदर 12 जून 1975 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसके अंदर जो फैसला, इससे पहले हम बात करते हैं तो 1971 में आम चुनाव हुए, जिसके अंदर 1971 में आम चुनाव हुए, जिसके अंदर इंदिरा गांधी बिहार के बरेली जिले से उम्मीदवार थी। ठीक है, तो वहां से वो जीत गई। लेकिन वहां के जो न जीतने वाले लोग थे, राजनारायण, वो क्या इस चीज से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि इंदिरा गांधी ने ये जो छेड़छाड़ की है मशीनों के साथ या फिर गलत तरीके से जीती है, तो उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। तो वहां का फैसला 12 जून 1975 को आया, जो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा राजनारायण के पक्ष में दिया गया, और जिसके तहत कहा गया कि इंदिरा गांधी ने अपने गलत तरीके से चुनाव जीता है, और उसके अलावा इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए, अगले 6 साल के लिए किसी भी चुनाव को न लड़ने के लिए वो फैसला सुनाया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, लेकिन वहां से भी इंदिरा गांधी को कुछ सफलता न मिली। तो इसके बाद देखते देखते क्या हुआ कि 25 जनवरी को राजनारायण जी बहुत बड़ी हस्ती थी हमारी स्वतंत्रता सेनानियों में, तो उन्होंने क्या 25 जनवरी में इंदिरा गांधी के विपक्ष में उत्तर प्रदेश में एक रैली का आयोजन किया, जिसमें ये इनके खिलाफ बोलने वाले थे। तो इसको देखते हुए इंदिरा गांधी की क्या 25 जून 1975 को राष्ट्रीय खतरे को देखते हुए, क्योंकि उस दिन जयप्रकाश नारायण की वो रैली थी, तो उस रैली में उन्होंने राष्ट्रीय खतरे को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी, जो आपातकाल 21 महीनों तक चला। मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा आपातकाल लगा, 21 महीनों तक चला। 21 महीनों बाद में क्या हुआ, 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ। लेकिन इसी के दौरान इन बेटे संजय गांधी ने इसी टाइम नसबंदी चलाई, मतलब पुरुषों में नसबंदी करवानी स्टार्ट कर दी, जिससे जनसंख्या कम, और जिससे काली मतलब पुरुषों को जबरन पकड़ के उनकी नसबंदी की जाती थी। उसमें छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सबको लाया जाता, जबरदस्ती पकड़ते और इसकी नसबंदी करते थे 1976 में, जिसे जयप्रकाश प्रकाश ने इसे इतिहास की काली अवधि कहा है। अब इसमें बात करते हैं तो क्या क्वेश्चन क्या बनते हैं, लगभग एग्जाम में देखते हैं तो एग्जाम में सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि थर्ड आपातकाल कब लगा था, 1975 में। दूसरा बनता है कि उस समय अपने जो पीएम प्रधानमंत्री कौन थी, वो थी इंदिरा गांधी। उस समय प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति कौन थे, वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। और फिर क्या होता है 1977 में, जब ये राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाता है और इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, तब एक नई सरकार बनती है। और उन्होंने क्या किया, ये तो आप जानते हैं कि नई सरकार आती है तो पुरानी की पैर खींचती है। तो वही हुआ, नई सरकार ने एक आयोग उठाया जिसका नाम था शाही आयोग। इस आयोग ने क्या किया, थर्ड आपातकाल के दौरान जो इनलीगल तरीके से काम हुए थे या फिर जिस इनलीगल तरीके से थर्ड आपातकाल लगा था, उसकी जांच के लिए नई सरकार ने शाही आयोग का गठन किया था। ये तो हुआ तीसरे आपातकाल की बात। इसके बाद हम बात करते हैं 1975 में और क्या हुआ। 1975 में एक संविधान संशोधन हुआ था। 1975 में एक संविधान संशोधन हुआ, जिसे 36वां संविधान संशोधन कहा जाता है। 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। मतलब सिक्किम पहले राज्य नहीं था, तो उसके बाद 36वें संविधान संशोधन के तहत उसे 22वां राज्य दिया गया। इसी के साथ बात करते हैं तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। मतलब माउंट एवरेस्ट है, तो उस पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तोमोई, जो जापान की एक पर्वतारोही थी। अर्थात 1975 में जुंको तोमोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहला महिला बनी, जो जापान की एक पर्वतारोही थी। इसी के साथ बात करते हैं तो 1975 में भारत ने अपने अंतरिक्ष की तरफ भी अपना सफर अच्छा था। 1975 में भारत ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया।
आर्यभट्ट लॉन्च किया, जो कि सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है उसके सहयोग से लॉन्च किया गया। इसी के साथ बात करते हैं कि तो 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स एवं पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। ठीक है, तो इसी के अलावा बात करते हैं तो 1975 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हुआ, जिनको 1954 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं तो मैं खास बात ये है कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि थर्ड आपातकाल कब लगा था, तो वो आपको पता होगा 1975 में लगा है। इसकी जांच किसने की थी, उसकी निगरानी और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थी, उसमें राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत बनता है, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य बनाया गया, तो वो 36वें संविधान संशोधन। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला पूछते हैं विषय, तो जुनको तो जो जापान से थी। इसके अलावा बात करते हैं तो ये अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बात है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जो सोवियत संघ ने रूस के सहयोग से प्रक्षेपित किया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, तो लगभग उसमें ये मिलता है अपने को, ये ही मिलता है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अपने को ये भी ध्यान रहता है भाई कभी ये ऑप्शन मिलना हो तो ये मिल जाए। तो बिल गेट्स एवं पॉल एलन ने मिलकर इसकी स्थापना की। इसके अलावा बात करते हैं तो जैसे 1954 में ही भारत रत्न की स्टार्टिंग हुआ था, उस समय ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो साथियों कैसा लगा आपको हमारा ये आंसर, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।